अब हम लोग जो है क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 सत्र 2024 टू 2025 का नया सिलेबस या फिर नया क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझा। यानी 2024 में हम लोग एपीआर छात्र हैं और 2025 में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम लिखेंगे। इसीलिए सत्र हम लोग कौन सा सत्र में पढ़ रहे हैं, 2024 टू 2025, 2024 और 2025 का छात्र है। तो देखो इसमें प्रश्न नंबर ये जो 1 है प्रश्नावली 3.1 का, ये प्रश्न जो है ना काफी लंबा है। उतना प्रश्न लिखना हमारे लिए क्या है, नामुमकिन हो जाएगा। लिख तो सकते हैं बट समय जो है सो क्या होगा, अधिक लगेगा। इसलिए प्रश्न को नहीं लिखते हैं, मैंने उतना ही लिखते हैं जितना काम चल रहा है। तो देखो 1 को क्या कर रहे हैं, हल करेंगे। इसमें कहा क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यहां 2 ही है। एक क्या है आफताब और एक कौन है, आफताब की पुत्री। बताइए हम लोग पढ़ रहे हैं कितने चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यहां पर 2 ही चीज लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब हो गए पिताजी और उसकी पुत्री। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो 2 चर मान लें, इसको आफताब को x मान लेते हैं, x चर, और उसकी पुत्री को y चर मान लेते हैं। ये 2 चर क्यों मानते हैं, क्योंकि कौन सा लेसन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां लिख लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लिए, एक्स चर। यानी आयु को हम लोग किसमें मापते हैं, वर्ष में। यानी आफताब की वर्तमान आयु क्या हो गया, एक्स वर्ष। अब फिर देखो और उसकी पुत्री की आयु, यानी आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये x और y क्यों माने, चूंकि 2 ही हैं, एक है आफताब और एक है पुत्री। और लेसन पढ़ रहे हैं क्या, 2 चर वाले। तो आफताब को कौन चर मान लिए और पुत्री को y चर मान लिए। अब देखो, अब यहां पे प्रश्न में लिख दिया है, प्रश्न से क्या लिखा है कि 7 बरस पूर्व, चूंकि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी का था, 7 गुनी का था। इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए किए थे। दिया कि चूंकि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। पूर्व और पहले में माइनस का साइन लिया जाता है। पूर्व और पहले में किसका साइन, माइनस का, घटाव का। और बाद और पश्चात में कैसा साइन, प्लस का, जोड़ का लिया जाता है। तो यहां पे देखो कितना स्पष्ट लिख दिया है, जैसे ये लिख दिया है वाक्य में, और हम लोग को बनाना है रैखिक समीकरण के रूप में, यानी चर से रिलेटेड बनाना है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं किसके लिए है,
तो मैं के जगह पर क्या लिख दें, x। और पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस। तुमसे, तुम किसको कह सकते हैं, बाप को कि बेटी को। तो यहां मैं तुमसे y लिख दें, बन रहा है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण। मैं तुम से, मैं तुम से क्या कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था। 7 गुना का मतलब बुझा, क्या हो गया, 7 गुना का अर्थ क्या होता है, 7 से गुना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए इस समीकरण को जो है ना बता दिया, 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पूर्व में, मैं किसके लिए, x के लिए। पूर्व का मतलब क्या होता है, कौन साइन, माइनस। कितना था, 7। और तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये भी -7 है। ये माइनस क्यों आ रहा है, इसे समझ में है, चूंकि क्या लिखा है, पूर्व। अब कहा कि तुमसे मैं क्या गुनी है, 7 गुनी, तो यहाँ कितना होगा, 7 से गुना हो जाएगा। देखा, ये लिखा है वाइक से, लेकिन ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार फिर समझने का प्रयास करो। देखो क्या चीज कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं को किससे, x से। पूर्व का मतलब माइनस कितना, 7 वर्ष पूर्व, तो ये भी तो 7 वर्ष पूर्व होगा, y -7। मैं तुमसे 7 गुनी का था, कितना गुनी का था, 7 गुनी का था। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 7x - 7 सती 49 बराबर y -7। अब देखो इसको किस रूप में लाना है, ax + by + c, क्योंकि ये समीकरण 1 बनेगा, इक्वल 0 के रूप में लाना है। तो देखो x वाले को एक तरफ, तो y वाले को भी इधर लाना। तो क्या होगा, 7x, और ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में कितना, y बराबर, इसको एक साथ -7, और ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में कितना 49। ये बन जाएगा क्या चीज, 7x - y बराबर, अब बड़ा साइन क्या है, प्लस का, और छोटा साइन क्या है, माइनस का। तो 49 में 7 खर्च होगा तो कितना होगा, कितना, 42। माइनस कैसे होगा, बड़ा साइन में लिया जाएगा। बताओ, अब इधर 0 करना है तो इसको इधर लाना है। तो 7x - y, ये प्लस में इधर ला रहे हैं, तब माइनस में, बराबर क्या, 0। इतना लिख सकते हैं इसको। अब सेम चीज फिर किताब में दे दिया है, फिर किससे, पुनः प्रश्न से, पुनः किससे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या लिख दिया है फिर, हाँ फिर बनेगा, यब से, फिर लिखा है क्या, यब से कितना बरस, 3 बरस बाद, मैं तुमसे, बात वही आ रहा है, मैं तुमसे कितना है, केवल कितना, 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, रह जाऊंगा। अब इसको जो है ना सेम इस तरह से, जिस तरीके से बनाया उस तरीके से इसको लिख पाएंगे कि नहीं, या बाद में कैसा साइन लिया जाएगा, बाद में किसका साइन, प्लस का। तो देखो यहां लिख दिया है, अब मैं को किससे, नहीं, के बरस बाद, बाद में कैसा साइन, तो ये क्या होगा,
अब इधर भी क्या होगा, y इसमें भी क्या आएगा है। अब बोला 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहां पर क्या गुना होगा 3। समझ पाया या नहीं? फिर एक बार समझ लो, अब से 3 वर्ष बाद मैं का क्या होगा, बाद के साथ, और 3 यहां, तो इसके साथ भी तो ये 3 आएगा, बाद दोनों के साथ है। बताओ अब कौन जो है सो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर यदि पुत्री रहता तो ये होता नहीं। दो ये चीज है, एक है क्या आफ्ताब, और एक है पुत्री। तब पुत्री के साथ गी होगा कि गा होगा, तो गा कौन है, पिता है ना। तो यहाँ की लिख दें कितना 3। देखो हो जाएगा, इसको अब कैलकुलेट करेंगे, एक बार यहां से और एक बार, तो ये होगा 3x प्लस 3 तिया 9, और इसको भी हटा देते हैं तो y प्लस 3। अब y और x को एक साथ चूंकि सजाना है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में, तो इसको सजाना 3x, और ये प्लस में इधर आया माइनस में, और ये कितना है +9, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर क्या बच गया, बचा ना। देखो 3x माइनस वाई, अब कौन साइन होगा, बड़ा है प्लस में और छोटा है माइनस में, तो घर में किसका बात चलता है, बड़ा का कि छोटा का, तो बड़ा कैसा मार्क है प्लस। अब 9 में 3 तब 6 बराबर क्या 0। यही जो है ना हम लोग को लिखने बोला था कि आप रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 समीकरण होगा 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, और हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। यही हम लोग को व्यक्त करने के लिए कहा था। इसका आप ग्राफ हम बना सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ भी बना दिखा देते हैं छाप में। चलिए अब यही सीरियल नंबर 2 यानी दूसरा नंबर, इसमें भी प्रश्न नहीं लिख रहे, ठीक है, बहुत प्रश्न लंबा चौड़ा है। कहता है क्रिकेट के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा। यहाँ दुए गो वस्तु है, एक है बल्ले और एक है गेंद। तब बल्ले को x चर मान लें और गेंद को y चर मान लें, लिख दें। अब चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, हल। यहां लिख देंगे माना एक बल्ला का, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्या, नहीं आ रहा है। एक बल्ला का मूल्य बराबर क्या मान लीजिए x, मूल्य किसमें होता है, रुपया में, अच्छा। और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। x y क्यों मानते हैं, क्योंकि लेसन का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसको देखो इरम ताकता है, ताकते रह जाएगा। देखो यहां एक बल्ला का मूल्य क्या है x रुपया, फिर एक गेंद का मूल्य क्या है, इसको काहे अमीरन के बल्ला और गेंद लिखे, चूंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। दो गो वस्तु है, तो पहली वस्तु को x चर और दूसरे वस्तु को y चर मान ली। और मानते क्यों है, क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो तब यहां लिख दिया है किससे, प्रश्न से। क्या लिखल है, चूंकि कितना में, हाँ एक कोच ने 3900 रुपया में, 3900 रुपये में 3 बल्ले, कितना बल्ले, 3 बल्ले और 6 गेंदे क्या किया है, खरीदी, खरीदी।
यही लिखा है। चलिए इसको गणित का भाषा में कहने का मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 3 बल्ले, तो बल्ले के लिए क्या माना, x, तो 3x हो गया। अब प्लस कितना गेंद, 6 गेंद, 6 गेंद के लिए क्या है y, कितना रुपया में खरीद लिया, 3900 रुपया में। अब बोलो इसको किस रूप में लिखना है, व्यापक रूप किसको मानता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी इसको क्या करना है, इधर और उधर 0 टर्म करना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 6y माइनस कितना 3900 बराबर 0। आने तो और इजी हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन निकल रहा है, 3 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2y, वेरी गुड, बराबर कितना 3900, देख लिया। चलिए यहाँ ये गुना है तो उधर किस में जाएगा, भागा में, x प्लस 2y, अन्य डायरेक्ट काट दें, यहाँ देखना 13 तिया 00, इसलिए समझ पाया, इस स्टेप को समझ गया। चलिए तो बच गया x प्लस 2y बराबर 1300। अब 1300 को की करना है, इधर राइट और क्या करना है 0, तो इधर इसको ले आवे। चलिए तो x प्लस 2y, इधर प्लस साइन है, इधर आएगा तो इक्वल क्या बच गया, देखो इस रूप में लिखने वाला था। अब फिर एगो समीकरण बनेगा, चूंकि युग्म बनाना है, क्या करना है युग्म, इस तरह से उसको जोड़ा लगाना। देखो इन्होंने फिर लिख दिया है प्रश्न में, पुनः किससे, प्रश्न से, देख लो किताब में लिखा है, फिर से बाद में, है ना, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कितना में खरीदा, 1300 में लिखे यहाँ। अब लिख देते हैं बाद में, फिर दिया है ना प्रश्न में, हाँ चूंकि बाद में कितना बल्ला, हाँ एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का, कितना गेंद, 3 गेंदें, 3 ये 3 है, साफ साफ लिखना, ठीक है, 3 गेंदें कितना में खरीदा है, 1300 रुपये में क्या किया, खरीदा। बता बाबू इसको गणित भाषा में लिख सकता है क्या नहीं, इस तरह से बोलो, एक बल्ला तो एक x, नहीं एक बल्ला, बल्ला के लिए क्या माने x, तो एक x प्लस 3 गेंदें, गेंद के लिए क्या माने y, कितना रुपया में 1300 में, बराबर 1300। कभी भी एक लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, तो यहाँ भी रहने देते हैं समझने के लिए, सबको तुम उतार लेगा फिर दिमाग में भी लोड कर लेना। इसको यह करके लिख सकते हैं, बताओ ये एक लिखा नहीं जाता तो x ऐसा कर सकते हैं, प्लस 3y, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, राइट साइड क्या हो गया, राइट साइड माइनस हो गया, 0 नहीं हुआ, यही तो हमको लिखने वाला था। तब क्या क्या बन गया, x प्लस 2y माइनस कितना 1300 बराबर 0, और दूसरा 3y माइनस 1300 बराबर 0, यही तो आंसर है बाबू मेरे, इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। समझ गया दूसरा भी। चलिए तीसरा और इजी है, तीसरा तू लोग अभी बना के दिखाएगा। देखिए अब 3 जो है अपने से आप सब बना लेगा। देखो यहाँ 3 नंबर में क्या चीज किसको मान ले, माना, यहाँ 2 गो चीज है, 2 ही वस्तु है, कहता है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। यहाँ 2 वस्तु है, वस्तु नंबर 1 क्या है सेब, और दूसरा का वस्तु नंबर है अंगूर।
तो एकरा सेब को एक्स मान ले और अंगूर को क्या माने, और ये एक्स वाई इसलिए मानते हैं क्योंकि ये लेसले का नाम है, ये पाठ का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। पिछलका वीडियो थ्योरी सेक्टर में हम बता रहे थे कि फेमस चर कौन कौन है, एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ दुए चर मानना है, एक्स और वाई। तब सेब को 2 किलोग्राम सेब, तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर क्या, एक्स। हम लोग दुकान जाते हैं तो मूल्य किस पर देते हैं, रुपया में कि सेंटीमीटर में, इसीलिए एक्स रुपया, एक्स के आगे क्या लिख दिए, रुपया। और 1 किलोग्राम दूसरा का क्या है, अंगूर का मूल्य बराबर क्या, वाई रुपया। देखो कितना स्पष्ट है, यहाँ प्रश्न में लिख दिया है। और लिखल चीज को हम लोग को बनाना है क्या, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। तो देखो यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। अगर यदि बनाने बैठता है ना तो देखो किताब को सामने रखना, 2 किलोग्राम सेब और कितना है, 1 किलोग्राम अंगूर, अंगूर को ग्रेप्स कहता है क्या, और सेब को एप्पल। 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, मान लो शनिवार, रविवार, रामनवमी के दिन, होली के दिन, किसी दिन कितना था, 160 रुपया था, 160 रुपया था। बोलो बाबू, इसको हमको गणित का भाषा में नहीं लिख सकते हैं, 2 किलो था, 2 किलो कौन सी है, सेब है, सेब का क्या माने, एक्स प्लस 1 किलो, 1 किलो यानी एक क्या है, अंगूर है, अंगूर को एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बराबर किसी दिन कितना रुपया था, बराबर 160 रुपया। कितना लोग, हम इधर जीरो करना चाहते हैं, जीरो इसलिए करेंगे क्योंकि इसका मानक रूप ये होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण 1 है, कहीं से अकर साथ 1 आएगा, इसके साथ भी 1 आएगा। इसको सजाना चाहते थे कि बताना, हाँ बोलो, 2x प्लस ये 1 y है, एक लिखा नहीं जाता है, जहां कुछ नहीं रहता वहां पर सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मालिक क्या है, एक है। इसलिए कमेंट में जरूर लिखना कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये किसका कथन है, साईं बाबा का कथन है, कमेंट में जरूर लिखना। ये है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, कितना, अब इधर बचा क्या बाबू मेरे, बराबर, देखो न यही तो रे बाबू, 0 से ही आदमी हीरो बनता है। ये वाला बात जो है सो फिर प्रश्न में लिख दिया है, क्योंकि हमको समीकरण युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, अभी एक गो बना है, जोड़ा लग गया क्या। अब देखो पुनः प्रश्न से क्या लिख दिया है, 1 महीने बाद, अब प्रश्न में फिर क्या लिख दिया रे, चूंकि 1 महीने बाद क्या है, 4 किलो सेब, 4 किलोग्राम सेब और कितना अंगूर और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। बाबू मेरे एक ही बताना, ये इस तरह से लिखा है, तुमको गणित का भाषा में बनाना है। 4 किलो सेब यानी 4, सेब का क्या है, एक्स, क्या लिख दें, अच्छा, प्लस 2 केजी अंगूर, 2 लिख दें, अरे अंगूर का क्या है, y बराबर कितना, 300। चलिए कुछ कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा ना, तो 2 को कॉमन निकालने पे यहाँ क्या बच गया, 2x, 2 दूनी 4x, और यहाँ 2 है तो क्या हुआ, y बराबर
300, 150 दूनी काट सकते हैं कि ऐसा काट पीट सकते हैं कि, तो क्या हो गया 2x प्लस वाई बराबर 150। बोलो ये 150 को इधर के लिखना है, जैसे ये समीकरण क्या है 2 है, तो 2 के लिए a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर, इसी को कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। अभी पूछे थे बना बताया नहीं था इसीलिए डंटा पड़ा, तो बोलो इसको बताओ। प्लस वाई प्लस इधर आएगा तो क्या होगा 0। बताओ इसको सजा करके इधर के लिख दें, यही तुमको बनाने बोला था। बोलो पहला क्या है, हाँ बराबर, और दूसरा का 150 बराबर। देखो यही तो आंसर में है बाबू, बना सकता है। एग्जाम में पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप कैसा रूप को कहते हैं, सीधा बताना कि ये x a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के रूप को क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। बना लगा इसको। चलिए कल का क्लास जो होगा वो प्रश्नावली 3.2 के लिए थ्योरी सेक्टर को पढ़ाया जाएगा।